गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर की समरी बताएंगे, जिसका नेम है द थीफ स्टोरी। यहाँ पर एक चोर की कहानी बताई गई है और एक राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इस स्टोरी में एक बच्चा इन्वॉल्व रहता है और इस स्टोरी का जो मैसेज है वो ये है कि कभी कभी क्या होती है कि सामने वाले की अच्छाई देख के भी दूसरे इंसान का क्या हो जाता है, मन बदल जाता है। अगर सामने वाला अगर दूसरा इंसान बुरा भी हो, अगर सामने वाला इंसान अच्छा हो तो वो उसके प्रति क्या हो जाता है, मतलब सहानुभूति दिखाने लगता है, उसके अंदर उसके प्रति अच्छी फीलिंग्स आ जाती है। तो वही चैप्टर का क्या है, मैसेज है। चलिए इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बच्चे के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ही नरेट किया गया है, यानी वही स्टोरी बता रहे हैं कि वह काफ़ी समय पहले से छोटी मोटी चोरियां करते आ रहे थे। ठीक है, काफ़ी छोटी मोटी चोरियां करता आ रहा था। उसे एक बड़ा लड़का मिलता है जो कितने साल का रहता है, लगभग 25 साल का रहता है। उसका नाम क्या होता है, अनिल होता है। वह कहता है कि जो ये चोर था, मतलब रस्किन बॉन्ड, वो कहते हैं कि जब अनिल से वो मिलता है तो वो कहता है कि आप एक रेसलर दिखते हैं, यानी अगर वो उससे बातचीत करना स्टार्ट करना चाहता था कि वो बातचीत कैसे स्टार्ट करे, तो वो कहता है कि आप एक रेसलर दिखते हैं। उसका जो मन था, मतलब बातचीत करने का था, ताकि वो बातचीत करने से ये जान पाए कि उसके पास क्या है, कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं हैं। तो उन लोगों के बीच क्या होती है, बातचीत शुरू हो जाती है। वो वहीं से बातचीत स्टार्ट करता है कि आप एक रेसलर की तरह मालूम होते हैं। तो बच्चा सोचता था कि वह मेरा मन रखने के लिए मतलब मुझसे ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत ही ज़्यादा पतला था। तो उन लोगों के बीच बातचीत स्टार्ट हो जाती है। वो अनिल से कहता है कि आप मुझे काम पर रख लीजिए, लेकिन अनिल क्या करता है, उसे मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि वह सोचता है कि वह इतना पे नहीं कर पाएगा कि वह किसी सर्वेंट को अपने पास रखे। तो वो सोचता है कि जो चोर रहता है वो सोचता है कि शायद ये अमीर नहीं है, इसलिए वो मुझे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे सर्वेंट नहीं रखना चाहते। तो वो सोचता है कि मैं इनका बेनिफिट नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, खाना बना सकता है। यानी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें क्या करूँगा, फीड कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है कि दोनों साथ साथ रहते हैं, यानी दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। कि फिर वो बताते हैं कि अनिल इतना अच्छा इंसान था कि फर्स्ट डे जब उसने खाना बनाया तो उसने क्या किया, बहुत ही बुरा खाना बनाया, यानी इतना बुरा खाना बनाया था कि अनिल ने क्या किया, उसे स्ट्रे डॉग को डाल दिया। लेकिन फिर भी पर अनिल ने उससे कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि वो अनिल क्या था, बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने क्या किया, अनिल ने कुछ भी उससे नहीं कहा। अब अनिल क्या करता है, उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है, उसे वर्ड्स लिखना सिखाता है, उसे सेंटेंस सिखाता है, उसे मैथमेटिक्स भी लिखना सिखाता है, यानी ये सारी चीज़ें उसे बताता है। तो वो उसने यही सोचा कि मेरे पास क्या है, एजुकेशन नहीं है, यानी उस चोर ने क्या सोचा कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि मैं एक चोर बन गया हूँ। वो सोचता है कि अगर मेरे पास एजुकेशन होती तो मैं भी क्या करता, एक बहुत ही बड़ा इंसान बन जाता। फिर वो बताते हैं कि अगर वो बहुत ही बड़ा इंसान बन जाता तो उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। फिर वह जब सुबह उठता है, ये सारी चीज़ें बस सोचता है। तो वो जब सुबह उठता है, उसके लिए चाय बनाता है, डिनर भी बनाता है, लंच भी बनाता है, और फिर उसके साथ शॉपिंग के लिए भी जाता है। और शॉपिंग के लिए वो क्या करता है, वो जो चोर रहता है उसने अपना नाम हरी सिंह बताया था अनिल को। तो वो सोचता है, वो शॉपिंग के लिए जब जाता है तो वो शॉपिंग से ही 1-2 रुपए भी क्या कर लेता है, अपने लिए बचा लेता है। तो यानी वो इसी तरह से थोड़ा बहुत अपने पास पैसे भी रखता है। तो वो सोचता है कि अनिल पैसे कैसे कमाता है। तो
अनिल पैसे कैसे कमाता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बुक को लैंड करता था, यानी उसे लिखता भी था, उसे बोरो करता था और उसे लैंड करता था। यानी वह इतना ज़्यादा खास नहीं कमाता था, मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाता था। फिर क्या होता है, एक बार अनिल एक नोट्स का बंडल लेकर आता है और वो उसे पिलो के नीचे, यानी पिलो का जो कवर रहता है उसके नीचे छुपा कर रख देता है। अब वो जो हरी सिंह रहता है वो सोचता है कि अब मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता है, वो कहता है मैं यहाँ पर ये सब काम नहीं कर पाऊँगा, मतलब खाना पकाना है, डिनर बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग करवाना है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। वो सोचता है कि मैं एक दिन चोरी करके निकल जाऊँगा। तो वो सोचता है कि अब मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है और मैं ये चोरी करके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जब शाम होती है, शाम को जो मूनलाइट होती है, जैसे ही अंदर हल्की सी मूनलाइट आती है, तो उस समय क्या होता है, ये बालकनी में जो हरी सिंह यानी चोर जो रहता है वो बालकनी में सोता रहता है और अनिल क्या होता है, रूम में सोता है। वह धीरे से उठता है और वो सोचता है कि वह प्लान कैसे बनाए, यानी कैसे अपना प्लान शुरू करे, क्योंकि अनिल ने जो पैसे थे वो मैट्रिक्स के अंदर पैसे दबा कर रख दिए थे। उसे डर लगता है, लेकिन वो सोचता है, लेकिन फिर भी पर वो सोचता है कि वो पैसे निकाल लेगा। तो ये प्लान वो ये बनाता है कि जैसे 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस आती है, ट्रेन आती है, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा और मैं वहाँ से चला जाऊंगा, तो इस तरह से मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। वह उठता है, लेकिन चोरी करना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस समय, क्योंकि अनिल एक बहुत ही अच्छा इंसान था। यानी वो सोचता है कि अगर कोई ग्रेडी पर्सन होता, तो मतलब कोई लालची व्यक्ति होता, अगर मैं उसका पैसा चुराता तो मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, मतलब अनिल के लिए मुझे थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन फिर भी पर वो क्या करता है, जैसे तैसे पैसे को ले लेता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो बंडल जो रहता है उसे निकाल कर देखता है कि उसमें 50-50 के नोट रहते हैं, 6,000 रुपये रहते हैं। उसे लगता है कि अब वह बहुत ही ज़्यादा रिच की तरह रहेगा, मतलब जैसे अरब के नेशन होते हैं वैसे अब वो भी वैसे ही रहेगा। वह जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर जाता है, ट्रेन आती हुई रहती है, क्योंकि उसने कभी भी टिकट नहीं लिया था, यानी वो एक चोर था तो उसने कभी भी टिकट नहीं लिया था। यानी वो इतना ज़्यादा शातिर था कि उसने अनिल को भी एक बार बताया था कि वो कभी भी टिकट नहीं लेता था, हमेशा वो क्या करता था, चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता था। तो इसी तरह वो सोचता है कि मैंने जब कभी टिकट नहीं लिया, मैं अभी भी टिकट नहीं लूँगा, और वो क्योंकि मैं क्या हूँ, चोर हूँ, मैंने कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं है, जैसे मैं पहले करता था मैं वैसे ही अब भी करूँगा और मैं वहाँ पर चढ़ जाऊँगा। तो वह देखता है कि ट्रेन धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन फिर भी पर वह उस पर चढ़ नहीं पाता और ट्रेन क्या होती है, चली जाती है। वह वहीं का वहीं खड़ा रहता है। उसे लगता है कि उसने ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी, यानी जब ट्रेन आई थी तो उसे पकड़ लेना चाहिए था, वहाँ से वो चला जाता, पैसे उसके पास थे, लेकिन फिर भी पर उसने उस ट्रेन को नहीं पकड़ा। अब वह सोचता है कि अब वह होटल में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वह चोरी करके आया है, अनिल ढूंढेगा उसे, और यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है जिसके पास वह चला जाए। तो वह थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अब वह कहाँ जाए, कहाँ पर रहे। तो वह कहता है सिर्फ मेरे पास एक ही इंसान है जिसको मैं जानता हूँ, वो अनिल है, और जिसके मैं पैसे लेकर भागा हूँ, मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकता हूँ। तो वो वहीं मैदान में जाता है, एक मैदान रहता है वहाँ पर, मैदान में जाता है और वहाँ पर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मतलब चिली वेदर रहता है। तो वहाँ पर एक बेंच रहती है, वो उस बेंच पर बैठ जाता है। वह सोचता है कि उसे मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनिल कैसा इंसान था, अनिल एक बहुत अच्छा इंसान था, उसे खाने के लिए भी देता था, उसे कुछ पैसे भी देता था, उसे की भी, यहाँ तक कि उसे घर की की भी दे देता था जब वो बाहर जाता था, तो उसे मूवी भी दिखाता था। उसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसे थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई फैमिली नहीं थी। अब लेकिन वह फेसेस को वो रीड कर लेता था कि वह एक इंसान कैसा होगा, तो उसे थोड़ी बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होती है। अब वो सोचता है कि वो मुझे सिखाता भी था, सेंटेंस भी सिखाता था, मुझे पढ़ाता भी था, मुझे लिखाता भी था, ये सारी चीज़ें मतलब अनिल के बारे में वो वहाँ पर सोचता है। यानी फिर वो कहता है कि मैं चाहे जितना भी कमा लूँ, लेकिन मैं अगर एजुकेटेड नहीं हूँ और मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो मतलब मैं अगर एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं एक स्मार्ट पर्सन नहीं बन सकता। यानी वह सोचता है कि अब वह वापस जाएगा और वहाँ पर पैसे रख देगा, फिर वो पढ़ाई करेगा,
और चोरी वह बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो चला तो जाएगा, लेकिन अब वो पैसे वहाँ पर कैसे रखेगा, क्योंकि पैसे रखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो जब वो कहता है कि जब स्पेशली किसी को वहाँ का पता ना हो कि उसने पैसे चुराए थे, ठीक है, तो वो सोचता है कि वो पैसे कैसे रखेगा। लेकिन फिर भी पर वो जाता है, जैसे तैसे वो वहाँ पर पैसे रख देता है। फिर जब सुबह उठता है, जब वो अनिल के लिए क्या करता है, चाय लेकर आता है, तो लेकिन फिर भी वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद अनिल को पता चल गया है कि उसने चोरी करी थी, क्योंकि जब वो 50 रुपये का नोट निकाल कर उससे देता है, वह कहता है कि यानी उस समय जब वो पैसा निकाल कर देता है तो वो हरी सिंह जो रहता है उस समय कहता है कि मेरा हार्ट बिल्कुल शंक कर रहा था, यानी माई हार्ट इज़ शंक, यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने चोरी की थी और बहुत ही ज़्यादा उसका दिल क्या हो रहा था उस समय, धड़क रहा था। फिर बट अनिल कहता है कि मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, इसे तुम रख लो। यानी जैसे ही जब वो नोट को पकड़ता है तो नोट कैसा रहता है उस समय, थोड़ा सा गीला गीला लगता है। नोट गीला कैसे होता है, क्योंकि जब वहाँ पर वो चिली वेदर था, मैदान में वो बैठा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जो उसकी नमी थी, जो उसकी ओस थी, उसके कारण क्या हो गया था, नोट गीला हो गया था। मतलब वह समझ जाता है कि इसने क्या करी होगी, चोरी करी होगी। लेकिन फिर भी पर अनिल उससे कुछ भी नहीं कहता है। वो कहता है कि चलो अब हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। वह अनिल को देखता ही है, और मतलब वो अनिल को देखता है, वो सोचता है कि अनिल को पता चल गया है कि उसने चोरी करी है, फिर भी पर वह अनिल से, वो हरी सिंह से कुछ भी, यानी मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा है। यानी यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अनिल का दिल था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हरी सिंह के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर नहीं था। वो उसे मतलब चोर तो था, वो उसे जानता था कि वो चोर है, लेकिन फिर भी पर वो बहुत ही अच्छा उसे ट्रीट करता था, उसे खाने के लिए भी देता था, हर चीज़ देता था। तो उसने जब उसने चोरी करी तो वही सारी चीज़ें अनिल के बारे में उसको सारी चीज़ें उसे वही रिमाइंड हुई, यही वही याद आई, तो उसने वहाँ पर आके पैसे रख दिए। यानी यही चीज़ बताई गई यहाँ पर कि वंस काइंडनेस कैन वंस पर्सन्स हर्ट, यानी अगर किसी दयालुता क्या होती है, किसी भी इंसान का क्या कर सकती है, दिल को चेंज कर सकती है। तो यही इस चैप्टर की समरी थी। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज, ये आपका लॉन्ग है, हु वॉज अनिल, हाउ डिड ही ट्रीट हरी सिंह एंड हाउ डिड ही इन्फ्लुएंस हरीज लाइफ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर है, ये आपको कॉपी में करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो जो हमने टिक लगाए हैं वो आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड हरी सिंह मीट अनिल, हाउ डिड हरी सिंह चूज हिम फॉर हिज पर्पज़, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपको बुक से ही लर्न करना है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बुक से लर्न करना है। जैसे आपने सप्लीमेंट्री में फर्स्ट चैप्टर किया था, इसमें पैसेज नहीं होते हैं, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग होता है। तो आप चैप्टर नेम डालेंगे, राइटर नेम डालेंगे, उसके बाद आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कॉपी में।